नमस्कार दोस्तों, यदि आप, आपके दोस्त या आपके परिवार में से कोई भी लोग एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष पे विश्वास करता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा जिसने लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और इसको मैं फ्रॉड क्यों कह रहा हूँ यह भी मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा, और यह भी मैं समझाऊंगा कि इसमें लाखों लोग बेवकूफ़ बनते कैसे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि यार मेरे ऊपर तो एस्ट्रोलॉजी मस्त काम करती है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लेकर के आया हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं नहीं जानता कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब पैदा लिए, आप कहाँ पैदा लिए, फिर भी मैं आपके बारे में कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दूंगा कि आप भी देख करके हैरान रह जाएंगे, और वो भी आपके पर्सनालिटी के ऊपर। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? कुछ ही महीने पहले की बात है दोस्तों, एबीपी पर एक न्यूज आया था, 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। इस न्यूज प्रोग्राम में बैठे हुए 11 ज्योतिषियों ने कुछ चमत्कारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दी। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की निश्चित है। इंडिया के जीत के अलावा कई एस्ट्रोलॉजिस्ट का तो यह भी कहना था कि इस मैच में कांटे की टक्कर होगी। हर स्थित कांटे की टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। लड़ाई तो बराबर की है। आप में से जो भी लोग मैच नहीं देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यह मैच कम्प्लीटली वन साइड मैच था। इस मैच में इंग्लैंड जीत गया और भारत बुरी तरीके से हार गया। क्रिकेट में तो चलिए हार जीत चलता ही रहता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का इतना गलत होना यह पहली बार नहीं हुआ है। हर साल लाखों ऐसी प्रेडिक्शंस की जाती है एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा जो गलत हो जाती है, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है और दोनों का नाम अमिताभ ही है, तो दोनों का राशिफल भी सेम हुआ, लेकिन एक अमिताभ फिल्म में हीरो का रोल करता है और दूसरा अमिताभ सड़क पर भीख मांगता है। और यह भी हो सकता है कि दो अलग अलग व्यक्ति जिसका राशिफल सेम हो, एक के घर अर्थी उठ रहा है और दूसरे के घर शादी का माहौल हो, तो आखिर राशिफल के आधार पर दोनों के लिए वह दिन खुशी का दिन कैसे हो सकता है? जब दोनों का राशिफल सेम था तो दोनों के लिए वह दिन खुशी का दिन या दोनों के लिए वह दिन दुख का दिन ही होना चाहिए, लेकिन एक के लिए वह दिन खुशी का है और दूसरे के लिए वह दिन दुख का है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग इन सारी चीज़ों पर विश्वास कर बैठते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो इसका 0.1% भी साइंटिफिक बेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वेंकट रमन रामाकृष्णन नोबेल पुरस्कार विजेता है केमिस्ट्री में। उन्होंने क्लियरली यह कहा था कि स्टार या प्लैनेट्स जिस तरीके से मूव करे या आसमान में तारे जिस तरह से हिलते रहे, उससे इंसान के जीवन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई भी साइंटिफिक बेस है ही नहीं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दुनिया भर के सारे साइंटिस्टों का यही कहना है। दूसरा पॉइंट, कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जन्म से संबंधित यानी कि डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही समय पर पैदा लेने वाले बच्चे जिसका जन्म लगभग एक साथ हुआ हो, उन दोनों का जिंदगी तो काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सन 1998 में इसके ऊपर एक स्टडी करी गई थी। लंदन में 2000 से अधिक बच्चों को रजिस्टर किया गया था इस स्टडी के लिए। अगले कई सालों तक इन सभी को मॉनिटर किया गया, इनको देखा गया, इनके डेवलपमेंट को देखा गया। रिसर्चर्स ने 100 अलग अलग कैरेक्टर्स देखे कि जब ये बच्चे बड़े हुए तो आगे जा कर नौकरी की तो कौन सी नौकरी की, ये मैरिड हुए या अनमैरिड रहे, इनकी पर्सनालिटी कैसी थी, इनका आईक्यू लेवल कैसा था, स्पोर्ट में ये कैसे थे, मैथमेटिक्स में ये कैसा था। और साल 2003 में जब रिसर्चर्स ने इस रिपोर्ट को पब्लिक की तो पाया गया कि इन सब में कोई भी समानता नहीं था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब एक साथ पैदा लेने वाले बच्चों में कोई भी समानता नहीं है, तो जो लोग एक दूसरे से महीनों दूर पैदा लिए हुए हैं उनका भाग्य आखिर सेम कैसे हो सकता है? इसको तुलना कीजिए किसी घटना से, जैसे किसी ब्रिज का टूट जाना, बाढ़ का आ जाना या भूकंप का आ जाना, जहाँ पे कई सारे लोग एक साथ मारे जाते हैं। तो क्या उन सभी का डेट ऑफ बर्थ सेम था या उन सभी का राशिफल सेम था? बिल्कुल भी नहीं था। तीसरा पॉइंट, अगर मेरा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है तो आखिर कोई फर्जी बाबा उसे कैसे बदल सकता है? चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर भविष्य बताने वाली बाबा का भविष्यवाणी इतना ही सच होती है तो क्यों ना जाकर के वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उन्हें तो सब पता है, तो जाकर के इन्वेस्ट करे और लाखों कमा ले। अब आप खुद ही सोच करके देखिए कि वो क्रिकेट मैच का रिजल्ट बताते हैं,
वो बताते हैं कि कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी। वो बताते हैं कि बिजनेसमैन को कब बिजनेस करना चाहिए और कब बिजनेस नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जब इतना ही सब कुछ पता है तो जाकर के स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी क्यों नहीं करते? जाकर के स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी करो और लाखों करोड़ रुपया कमा लो। लेकिन आपने किसी भी भविष्य बताने वाले बाबा को यह नहीं देखा होगा कि उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन गया हो। उल्टा वो हमसे ही पैसा मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग इन सारी बातों को जानने के बाद भी बाबाओं पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाबा लोग चमत्कारी बात जो बताते हैं। अब मैं थोड़ा आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ। सही सुना आपने, आपके ऊपर। इधर उधर मत देखिए, आप ही को कह रहा हूँ। आप जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता, मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं आपका डेट ऑफ टाइम नहीं जानता, फिर भी मैं आपके ऊपर कुछ ऐसे पर्सनालिटी बता दूंगा कि आप भी सुन करके हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली मुझे तो इतना इसका एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं बुलाता हूँ अपने भविष्यवाणी करने वाले बाबा को। जब 30 साल के हो जाओगे तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, दूसरों के लिए एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है लोगों की इज्जत और प्यार। लेकिन इससे होता यह है कि कई बार लोग आपका फायदा उठा जाते हैं, आपको इमोशनल फूल समझते हैं। बचपन में तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था जिसने तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बारे में सारी बातें इन बाबा को पता थी? तो कुछ बातें जो होता है वो सबके लिए ही कॉमन होता है। जैसे आपको कहे कि आप तला हुआ सामान ज़्यादा खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अब भाई, सबका पेट खराब हो जाएगा? अगर हाँ, हो सकता है कि कोई अपवाद में हो जिसका नहीं होता हो, कितना भी खा ले, लेकिन आमतौर पर तो सबका हो ही जाता है। अगर कोई दूसरा बात यह कहे कि आप रात को नहीं सोएंगे तो दिन को नींद आएगी, तो भाई रियली बात है, सबको नींद आएगी, आप ही को थोड़ी आएगा। वो तो सबके लिए होता है। इसी प्रकार से कुछ बात सबके लिए कॉमन होता है। अपने बारे में हर कोई अच्छा ही सुनना पसंद करता है। जैसे आपसे कोई कहेगा कि आप दूसरे के लिए अच्छा करते हो और आपके साथ बुरा हो जाता है, आप कमाते बहुत हो लेकिन टिकता नहीं है, ये सब बातें जो होती है, ये सब बात कॉमन बातें हैं जो लगभग हर इंसान के साथ होता है। भविष्य बताने वाले बाबा जी एक और तरीका का इस्तेमाल करते हैं जो काफी फ्रॉड वाली है, और ये तरीका भारत में बहुत सारे बाबा लोग अपनाते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं कुछ सीक्रेट लोगों के माध्यम से। श्याम मानव जी फाउंडर है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंधविश्वास से पर्दा हटाने का काम करता है। यह बताते हैं कि अक्सर इंडिया में क्या होता है कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं तो रिसेप्शन को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को उस बाबा तक लीक कर दी जाती है, और वह बाबा आपके सामने वही बात को दोहराता है, और आपको लगता है कि अरे भाई, मेरे बारे में इतनी सारी बातें इनको कैसे पता। बाबा के पास जाने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ी, और ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर था उन्होंने बातों बात में श्याम मानव जी से ऐसे ऐसे बातें पूछने लगे कि उनको भी शक हो गया। श्याम मानव जी को शक हो गया कि अरे ये मेरे बारे में इतनी सारी बातें क्यों पूछ रहा है। तो उन्होंने अपने बारे में एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। उन्होंने बताया कि मैं नागपुर में इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, और जब उन्होंने उस फर्जी बाबा के पास पहुँचा तो उन्हें यह अनाउंसमेंट सुनने को मिला। और कतार में मुझे खड़े रहना पड़ा। करीबन 250-300 लोग कतार में खड़े थे, मैं खड़ा हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद में 5-7 मिनट के बाद में बाबा जोर से चिल्लाए लाउड स्पीकर, वो नागपुर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर है, वो सामने आओ। अब मैं इंग्लिश का प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में कभी था ही नहीं। मुझे फट से पता चल गया कि ये सब जानकारी रिक्शे वाले को जो मैंने दी थी वो बराबर बाबा तक पहुंच गई। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये फर्जी बाबा लोग जो होते हैं मुझे और आपको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं। अब आप जान चुके हैं कि सच क्या है, तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन लोगों के पास जो लोग अभी भी एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।